अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। न्यूज़ का क्या मतलब होता है? न्यूज़ का मतलब होता है व्हाट्स न्यू इन इट, यानी हर वो खबर जिसके अंदर कुछ नयापन हो और कुछ ऐसा हो जो आपको एकदम सुनने के बाद हैरान कर दे। आज दो ऐसी ही अजीब व गरीब खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब मैं उनको पढ़ रही थी तो यकीन करें मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो गई। इतनी डर्टी, इतनी गंदी खबरें हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मैंने तो हर वो खबर आप तक पहुंचानी है जो न्यूज़ का दर्जा रखती है, मतलब वो खबर होती है। अच्छा जी, पहली खबर है कि जिसमें एक आदमी ने शादी के मौके पे रोटियां पकाते हुए वो गलीज़ हरकत की कि उसका वीडियो वायरल हो गया। और दूसरी खबर है जिसमें एक इंस्टाग्राम मॉडल ने एक इंतहाई अपनी बॉडी के गंदे ऑर्गन से एक परफ्यूम बना डाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। पहली खबर यह है कि भारत का एक शहर है जिसका नाम है मीरठ। ये मीरठ शहर जो है बेसिकली ये रियासत उत्तर प्रदेश के अंदर है। वहाँ पर एक शादी हो रही थी और शादी के दौरान आपको पता है कि जो लेबर होती है वो आते हैं, कोई एक तरफ तनूर लगा होता है, रोटियां बन रही होती हैं, दूसरी तरफ आपको पता है बारबेक्यू बन रहा होता है, खाने देगें वगैरह पक रही होती हैं। हम सब जानते हैं कि जिस तरह के मुल्कों से हमारा ताल्लुक़ है यहाँ पे अभी भी हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन इस शख्स ने तो हद ही कर दी है। इतनी गंदी और गलीज़ हरकत की है कि मैं आपको कैसे बताऊं कि जनाब शादी पे ये बंदा आया और इसकी ड्यूटी थी रोटियां बनाने की, और रोटियां यानी चपातियां ये एक तरफ बनाता रहा और उसमें ये थूकता रहा। मैं चाहूँगी पहले आप लोग वीडियो देखें, उसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ। तो थूक क्यों लगा रहे थे? थूक क्यों लगा रहे थे? थूक वूक में लगा रहा था सर मैं। और क्या लगा रहे थे? कुछ नहीं सर। मंशा क्या थी तुम्हारी? मंशा था कुछ नहीं सर, मेरी कुछ भी नहीं है, कुछ भी। फिर ऐसे कदम क्यों उठाया? सर मैं जैसे कि रोटी इस तरीके से बना रहा हूँ ना सर, तो टेबल पर सांचा रखना पड़ता है सर, तो छुप के रोटी डालनी पड़ती नहीं सर। अब ऊपर से तो सांचा। किसकी शादी थी? कब की शादी थी वो? ये 16 तारीख की थी, ये जो गई अब। किसकी शादी थी? ये मुझे नहीं पता सर। आप शादी में गए थे? जी सर। रोटी बनाई थी? जी। रोटी पे थूक क्यों रहे थे? नहीं सर, धोखा नहीं है बिल्कुल भी। ये वीडियो में तो दिखाई दे रहा है। नहीं सर, वो सोच गलत है आदमी की। वो वीडियो बनाई किसने? सुनो तो, वो वीडियो बनाई किसने? वो पार्टी में आए हुए थे। कौन आया हुआ था? ये मुझे नहीं पता सर, बता रहे थे पार्टी में, मैं तो जानता नहीं सर। तो आपको नहीं पता वीडियो किसने वायरल करी है वो आपकी? नहीं सर। आज तो बस इस्तग़फ़ार, देखा आपने इतना ये गंदा वीडियो। इस आदमी का नाम नौशाद उर्फ सुहेल था, यानी ये जो मुल्जिम है जो ये हरकतें कर रहा था। अब आपको मैं बताऊं कि हुआ ये कि बाराती तो वहाँ पे मज़े ले ले के रोटियां खा रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम सब फंक्शंस में जाते हैं, हम सब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, हर वक्त तो हम किसी पे नज़र नहीं रख सकते। मगर हुआ क्या कि वहाँ पर एक बाराती था जो कि वहाँ पे इत्तफाक से पहुँचा, उसने इस आदमी को ये गलीज़ हरकत करते हुए देखा, उसके बाद उसने इसका वीडियो बनाया छुप के, और वो वीडियो जाके उसने दिखा दिया जनाब अली पुलिस स्टेशन में। और फिर पुलिस का जो इंचार्ज है उसने ये वीडियो देखने के बाद
इस आदमी के खिलाफ एक्शन तब लिया कि पहले जब पुलिस को बताया गया तो पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। फिर इस आदमी ने, जिसने वीडियो बनाया था, उसने क्या किया कि उसने ये वीडियो वायरल कर दिया सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे लोगों का गम और गुस्सा देखते हुए और जैसे ही रातों रात ये वीडियो हर तरफ फैला, उसके बाद फाइनली पुलिस जो है वो हरकत में आई और उन्होंने इस आदमी को पकड़ा और इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया। लेकिन होगा क्या, इसके खिलाफ तो कोई कानून ही नहीं बना हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा इसको थोड़ा सा जुर्माना किया जाएगा और उसके बाद ये छूट जाएगा। इससे पहले भी एक वाकया पेश आया था जिसमें एक घरेलू मुलाजमा जो थी वो भी इस तरह की गलीज़ हरकत करती थी और सीसीटीवी फुटेज से वो पकड़ी गई थी कि वो ये सब कुछ कर रही थी। तो हम सबको अपनी अपनी जगह पर अपने अपने मुलाजमीन पर बिल्कुल काम छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि दूसरा बंदा हमें किस किस तरीके से डॉज कर रहा है, किस किस तरीके से हमें धोखा दे रहा है। अब हम चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। अब ये जो दूसरी खबर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये डेली स्टार ने रिपोर्ट की है। इंस्टाग्राम मॉडल है जिसका नाम है वनीज़ा मोरा। अब ये मोहतरमा इतनी गंदी सोच की मालिक हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप अपने नाक पकड़ लेंगे जब मैं आपसे ये खबर शेयर करूँगी। क्यों नाक पकड़ लेंगे? क्योंकि इसने जनाब आली एक नया इंटरव्यू दिया है और होशरुबा इंकशाफात किए हैं इसने। ये वनीज़ा मोरा साहबा फरमाती हैं कि ये तो इंस्टाग्राम मॉडल हैं, हर वक्त इंडोर्समेंट्स में और तस्वीरों में और लोगों के प्रोडक्ट्स को, ब्रांड्स को इंडोर्स करने में लगी रहती हैं। तो ये कहती हैं कि मेरा शुरू से, बचपन से एक ख्वाब था कि जब मेरा कोई नाम बन जाएगा, मैं मशहूर हो जाऊँगी, तो मैं अपने ही नाम से, अपने ही ब्रांड से एक परफ्यूम लॉन्च करूँगी। अब परफ्यूम तो कोई भी लॉन्च कर सकता है, कोई भी सेलिब्रिटी, उसका ख्वाब होता है कि वो परफ्यूम लॉन्च करे। लेकिन ये मोहतरमा कहती हैं कि जो मेरा ख्वाब है वो है जनाब कि मेरा जो पसीना है, जी हाँ, अपने कानों पे आप हाथ मत रखिए, नाक पे हाथ रखिए, क्योंकि जो खबर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल सच्ची खबर है। ऐसे ही मैं भी चौंक गई थी जिस तरह आप चौंक गए हैं। वो कहती है कि मेरा ये ख्वाब है कि मैं अपने पसीने का परफ्यूम लॉन्च करूँ जिसे लोग लगाएं और ख़ास तौर पे ख़वातीन लगाएं। अच्छा, उसके पीछे वो रीज़न क्या बताती है? वो कहती है कि जो भी शादीशुदा जोड़े हैं उनके अंदर ज़्यादातर ये देखा गया कि ख़वातीन के अंदर जिनसी तहरीक जो है वो बहुत कम पाई जाती है। आप सब लोगों को पता है कि ये जो जिनसी तहरीक जिन लोगों में कम पाई जाती है वो एक तहकीक के मुताबिक कहा जाता है कि वो एक ख़ास किस्म के हार्मोन्स होते हैं जिनका नाम होता है फेरामोन्स, तो वो उनके अंदर कम होते हैं। अब वो कहती है कि उनकी जिनसी तहरीक को तहरीक देने के लिए मैंने ये परफ्यूम बनाया है मेरे पसीने वाला, जिसे आदमी भी लगाएं और जिसे औरतें भी लगाएं। और सबसे बड़ी बात वो कहती है कि मैं बड़े अरसे से इस बात को सोच के बैठी हुई थी, लेकिन मेरे पास सरमाया नहीं था और सरमाया इकट्ठा करने के लिए मैं इंस्टाग्राम मॉडल बनी और इसीलिए मैंने इंडोर्समेंट कर करके, पेड प्रमोशंस कर करके इतने पैसे इकट्ठे किए कि मैं इस परफ्यूम को लॉन्च कर सकूँ, यानी अपना ख्वाब पूरा कर सकूँ। और इससे आगे बढ़कर वो यहीं पर नहीं रुकती, वो कहती है कि मेरा जो परफ्यूम है वो बाकायदा मार्केट में आ चुका है, जिसे लगाने के बाद मर्द हजरात भी खुश हो जाएंगे, औरतें भी खुश हो जाएंगी, क्योंकि उनको उनकी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। अंदाज़ा करें कि अच्छा खासा यानी महंगा तरीन परफ्यूम है जिसे लोग कीमत अदा करके लेंगे। क्यों? कि जनाब वो मॉडल का पसीना ले रहे हैं, जिसको मैं अल्फाज ख़त्म हो गए मेरे पास, यानी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इसको रिपोर्ट करूं। मोहतरमा का मुझे लगता है कोई दिमागी तवाज़ुन ख़राब है, क्योंकि वो कहती हैं कि मैंने बड़ी तवील रिसर्च की है इसके ऊपर। वो कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं इसके ऊपर रिसर्च करना चाहती थी और मेरे पास रिसर्च करने का जो टाइम है वो आया ही इस पेंडेमिक के दौरान है, क्योंकि जब लॉकडाउन आया तो मुझे घर पर बैठने का मौका मिला और तभी मैंने इतना गौर व खौज किया, तभी मैंने इतनी तवील रिसर्च की और उसके बाद फाइनली मैं इस नतीजे में पहुँची कि मेरा जो पसीने वाला परफ्यूम है वो लॉन्च होगा, किस तरीके से होगा, कौन सी मेरी क्लाइंटेज बनेगी, कैसे मैंने उसकी प्रमोशन करनी है, और फिर जाके मैंने फाइनली अपना प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसने कहा कि मैंने पेड प्रमोशंस कर करके इसको लॉन्च करने के पैसे इकट्ठे किए। और साथ ही वो ये कहती है कि इसको सिर्फ मैं इंस्टाग्राम पे नहीं बेचूंगी, इसको सोशल मीडिया अकाउंट्स पे नहीं बेचूंगी, बल्कि ये तमाम ऑफिशियल स्टोर्स पे भी आपको मिलेगा। जी हाँ, तो मतलब आप अंदाज़ा करें कि आपको यकीन आता है इन दोनों ख़बरों पे। दिल तो ख़राब होता है, लेकिन यहाँ से आपको ये अंदाज़ा होता है कि इस तरह की ख़बरों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द किस तरह की ज़हनियत के लोग रह रहे हैं हमें कुछ अंदाज़ा नहीं होता। हमें लोग बाहर से कुछ और दिखते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उनके अंदर क्या क्या अजीबो गरीब किस्म की हरकत व सकनात पाई जाती हैं, जिस पर हम अक्सर तवज्जो नहीं देते। और हमारे ही इर्द गिर्द इस तरह के टैबूज़ घूम रहे होते हैं और हमें ही पता नहीं होता, क्योंकि उनका लिबादा कुछ और होता है, वो दिखने में कुछ और होते हैं, वो कर कुछ और रहे होते हैं, वो कह कुछ और रहे होते हैं।
इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा आजकल के दौर में एक्टिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे नुकसान तो इसलिए हो जाते हैं कि हम अपनों को ही नहीं पहचान पाते, हमें पता ही नहीं चलता कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। हम घर की मुलाजमाओं को बिल्कुल उनके हाल पे छोड़ देते हैं, हमें पता ही नहीं वो हमारे घरों में हमारे कपड़ों के साथ, हमारे खानों के साथ कर क्या रही हैं। क्या आपके साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस पेश आया कि आप लोगों ने कभी अपने इर्द गिर्द इस तरह की अजीबो गरीब हरकतों सकनात होते देखी? क्या आपने कभी इस तरह का कोई वाक़या अगर देखा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आइए, मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। मैं तो यकीन करें इन चीज़ों को देखते हुए ना बाहर से खाना पीना बंद हो गई बिल्कुल। मैंने तो हर चीज़ घर पे बनवाना शुरू कर दिया, क्योंकि इतना मेरा दिल ख़राब हुआ इस खबर को सुनने और पढ़ने के बाद। मज़ीद ख़बरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस वक्त आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।